गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जो आपकी रजिस्ट्रेशन की लिमिट है 20 लाख या 40 लाख वो खत्म कर दी जाएगी अगर आपने ये पर्टिकुलर पॉइंट्स जो हैं वो ध्यान से नहीं समझे। मैं सीए मनीष अग्रवाल आज आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए जो लिमिट्स हैं वो खत्म हो चुकी हैं अगर आपने इन ट्रांजैक्शंस को इन्वॉल्व कर लिया है। क्योंकि हो क्या रहा है, अभी जो है ना सेक्शन 63 का जो है असेसमेंट धड़ल्ले से कर रहा है डिपार्टमेंट। और डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि आप जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखे हैं, लेकिन आप जो कारोबार कर रहे हैं उसके लिए आपको कंपलसरी हो गया था जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना। ऐसा ही एक केस जो है अभी हमारे मेंबर के साथ एक हुआ है। आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो शेयर करी थी आपको, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैंडेटरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। जीएसटी लिमिट जो है वो खत्म हो चुकी है। और उसके अंदर मैंने आपको एक पॉइंट समझाया था जो कि हमारा क्लॉज नंबर 7 ऑफ सेक्शन 24 बात करता था कि अगर आप किसी दूसरे पर्सन के बिहाफ में कोई टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है। अब इसी के प्रोविजन में एक और क्लॉज है। वो कौन सा क्लॉज है वो समझिए। और उस चीज को लेकर के डिपार्टमेंट जो है अब बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुका है। वो क्लॉज है क्लॉज नंबर 9। ये क्लॉज नंबर 9 क्या कहता है? अ पर्सन हु सप्लाई गुड्स और सर्विसेज और बोथ other than the supplies specified under section 9 subsection 5 through e-commerce operator who is required to collect tax at source under section 52। सर ये तो बड़ा टेक्निकल लिख दिया, इसको सिंपल में समझाओ क्या है। बहुत आसान शब्दों में समझिएगा ये क्या प्रोविजन है। मान लीजिए एक पर्सन है रामू, और ये रामू जो है इसकी गारमेंट की शॉप है। और ये रामू अपनी गारमेंट के शॉप से काउंटर सेल भी कर रहा है, यानी कि ये अपने काउंटर से भी सेल कर रहा है, कस्टमर आ रहा है कपड़ा बेच रहा है। और ये क्या कर रहा है, ये ई कॉमर्स के थ्रू भी सेल कर रहा है। और ये ई कॉमर्स कौन सा हो सकता है? कोई भी हो सकता है। मान लीजिए मिंत्रा है या कोई भी है, XYZ, अमेजन, फ्लिपकार्ट, जो भी आप XYZ नाम ले लीजिए। अब मान लीजिए इसने काउंटर सेल करा साल का 1 लाख रुपए। साल के 1 लाख रुपए इसने काउंटर के थ्रू सेल करा। और ई कॉमर्स के थ्रू इसने साल के 1 लाख रुपए की सेलिंग जो है वो करी है। अब ये क्या सोच रहा है कि मेरी टोटल सेलिंग जो है वो कितनी की है? मात्र 2 लाख रुपए की। और आपको क्या पता है कि अगर आप सर्विस ले रहे हैं, सिर्फ गुड्स नहीं है, तो आप 20 लाख तक वैलिड है। और अगर आप गुड्स पे डील कर रहे हैं तो आपकी 40 लाख की लिमिट हो जाएगी। लेकिन आपको एक बात का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान ये रखना है कि इस पर्टिकुलर केस में आपको ये 40 लाख की लिमिट नहीं मिलेगी। कारण क्या है कि ये जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है इसके थ्रू जब आप सेल करेंगे तो ये जो सेल करेंगे ना आप, तो इसका जो पेमेंट हैंडलिंग है, इसके लिए जो पेमेंट हैंडल करने के लिए जिम्मेदार होगा, पैसा जो है वो डायरेक्ट आपको नहीं मिलेगा। कस्टमर तो मिंत्रा पे, फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे पेमेंट करेगा, आपके पेमेंट को ये हैंडल करेगा और फिर आपको आपका पेमेंट दे दिया जाएगा कमीशन कमीशन काट करके। तो ये जो प्रोविजंस है ना, ये जो ट्रांजैक्शन है, इन ट्रांजैक्शंस को कहा जाता है कि ये वाला जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है ये सेक्शन 52 के अंदर कवर्ड है। और जो आपने 1 लाख रुपए की सेल करी है, इस सेल पर वो टीसीएस कलेक्ट करेगा और आपके टीसीएस अकाउंट में जमा कर देगा। तो आपको क्या ध्यान में रखनी है बात, वो ये कि आप अगर किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल कर रहे हैं तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन जो है यहां पर करवाना पड़ेगा। 40 लाख की लिमिट आपके ऊपर नहीं लगेगी। इसी चीज को लेकर के डिपार्टमेंट जो है नोटिस पे नोटिस भेजे जा रहे हैं। तो आपने अगर ऐसी कोई गलती कर रखी है या कर रहे हैं तो इमीडिएट रुक जाइए, चेक कर लीजिए, अपने ट्रांजैक्शन को एनालाइज कर लीजिए, अपने ट्रांजैक्शन को पहले वेरीफाई कर लीजिए प्रोफेशनल या कंसल्टेंट से डिस्कस करने के बाद क्या आपके ऊपर ये लिमिट वाला प्रोविजन जो है वो लगता भी है या
नहीं लगता है। कहीं आपके ऊपर ये 40 लाख की लिमिट खत्म तो नहीं हो चुकी, क्योंकि आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल कर रहे हैं। सर आप तो गलत बताते हो। हमने तो एक नोटिफिकेशन पढ़ा था जिसके अंदर ई कॉमर्स के थ्रू अनरजिस्टर्ड रहते हुए भी एक एग्जम्पशन नोटिफिकेशन आ रखा है सेक्शन 23 के अंदर। बिल्कुल ठीक बात कहते हैं। सेक्शन 23 के अंदर एक नोटिफिकेशन एग्जम्पशन आ रखा है कि आप ई कॉमर्स के थ्रू भी सेल कर सकते हैं, आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ध्यान से इस नोटिफिकेशन को पढ़ा है तो ये एक थियोरिटिकल नोटिफिकेशन है। क्यों मैं थियोरिटिकल कहता हूं? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कंडीशंस हैं। उसमें एक कंडीशन ये है कि आप जो ई कॉमर्स के थ्रू सेल करेंगे आप सिर्फ अपने स्टेट के अंदर ही सेल करेंगे, उसके बाहर नहीं कर सकते। भाई अब आप ऑनलाइन चले गए, ऑनलाइन जाने के बाद कौन कहां से ऑर्डर प्लेस करेगा ये आप डिसाइड कर सकते हैं क्या? तो ये एक थ्योरेटिकल सा नोटिफिकेशन है। उस नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा। उसमें 15-16 कंडीशंस हैं। वो अगर फुलफिल कर देते हैं तो आप इस नोटिफिकेशन के भरोसे बैठ सकते हैं, नहीं तो आपके ऊपर ये मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन का क्लॉज जो है लग जाएगा और आपके ऊपर 40 लाख की लिमिट भी खत्म हो जाएगी। सर ये ना ई कॉमर्स वाले जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, कभी 52 बोलता है कोई, कभी 95 बोलता है, हमें तो समझ ही नहीं आता। अगर आपको जीएसटी के अंदर ऐसे ही क्लैरिटी में कंफ्यूजन है तो आप क्या कर सकते हैं, हमारा जीएसटी का महारथी बैच स्टार्ट हो चुका है 18 जनवरी 2026 से। उसके अंदर आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से एक एक प्रोविजन, एक एक सेक्शन डिटेल में समझाया जाएगा, जिसका लाइव सेशन एज वेल एज रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक एनरोलमेंट नहीं कराया है तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इस कोर्स को करने से बेनिफिट क्या होगा? आपको 200 घंटे की डिटेल्ड क्लास मिलेगी, जिसमें आपको प्रैक्टिकल अप्रोच क्या रखना है, क्या प्रोविजंस कहते हैं डायरेक्टली बेयर एक्ट के साथ। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन के लिए लिंक कहां ढूंढेंगे? वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं 9693601228। इसके अंदर आपको क्या क्या कवरेज मिलेगा, ए टू जेड ऑफ जीएसटी, स्टार्टिंग से लेकर के चाहे आपका सप्लाई हो, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म हो, रिटर्न फाइलिंग, आईटीसी, इनवॉइसेस, अपील, असेसमेंट, ऑडिट, प्लेस ऑफ सप्लाई, रिफंड, एक्सपोर्ट्स, हर एक चीज इसके अंदर आपको कवर्ड मिलेंगे। तो आप इमीडिएटली इस कोर्स को एनरोल करा लीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट और यूजफुल रहने वाला है। पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा नोटिफिकेशन बेल के साथ, ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।